हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2013 में रिलीज़ हुई मूवी रांझना। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है बनारस से, जहाँ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम कुंदन शंकर होता है, जो कि तमिल ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है और वो लोग काफ़ी पीढ़ियों से वहीं पर रह रहे होते हैं। अब एक दिन कुंदन अपने दोस्तों के साथ दशहरा का चंदा कलेक्ट करने हर घर जाता है और ऐसे ही वो एक घर में पहुंचता है जिसमें एक लड़की नमाज पढ़ रही होती है और उसको देखते ही वो उससे पहली नज़र में प्यार करने लग जाता है। और उसके बाद से ही कुंदन उस लड़की को फॉलो करने लग जाता है और ऐसा ही काफ़ी सालों तक उसका पीछा करता है। लेकिन कुंदन के अंदर इतनी कभी भी हिम्मत नहीं थी कि उस लड़की से वो बात कर सके। ऐसे वो एक दिन बहुत हिम्मत करने करने के बाद उस लड़की से उसका नाम पूछने लग जाता है और उसको बताता है कि वो उससे प्यार करता है। पर वो लड़की उस पर हंसने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और वो लड़का उस लड़की को हमेशा फॉलो करने लग जाता है और उससे उसका नाम पूछता है, पर हर बार वो उसे एक थप्पड़ मारती थी। पर कुछ दिनों बाद वो उसको अपना नाम बताती है, जो कि था जोया। कुंदन के दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी होते हैं और उनका नाम था मुरारी और बिंदिया। उन दोनों को ही बचपन से पता होता है कि कुंदन एक लड़की से प्यार करता है जो कि मुस्लिम होती है, और जो बिंदिया होती है वो भी कुंदन से बचपन से ही प्यार करती थी, लेकिन कुंदन को ये बात नहीं पता होती। कुंदन का इस तरह से जोया का पीछा करना बिंदिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो चाहती थी कि कुंदन जोया को भूल जाए और उससे ही शादी कर ले। जोया अपना नाम बताने के बाद कुंदन को एक दिन मिलने के लिए बुलाती है और इस मीटिंग में उसे पता चलता है कि कुंदन एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था। अब जोया को गुस्सा आता है क्योंकि उसकी फैमिली काफ़ी रेस्ट्रिक्शन वाली होती है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि जोया एक ऐसे लड़के से शादी करे जो कि हिंदू है। अब जोया को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चलने लगती है और वो अब इस दिन के बाद कुंदन को इग्नोर करना शुरू करती है। लेकिन कुंदन उसका पीछा नहीं छोड़ता और एक दिन वो ऐसे ऑटो में बैठता है जिसमें जोया होती है। अब कुंदन जोया को धमकी देने लगता है कि अगर उसने उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया तो वो अपने हाथ की नस काट लेगा, और वो ऐसा ही करता है। वो जोया के सामने ही अपनी हाथ की नस काट लेता है। अब जोया ये सब देखकर काफ़ी डर जाती है। उसी ऑटो में एक औरत बैठी होती है जो कि जोया की फैमिली को जानती थी। वो औरत जोया के घर जाकर सब कुछ बता देती है। अब जब उसकी फैमिली को पता चलता है कि ये एक हिंदू लड़के से प्यार करती है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और उसके पापा उसे अलीगढ़ भेज देते हैं उसकी बुआ के घर आगे की पढ़ाई करने। अब कुंदन को उसके दोस्त ये सब बता देते हैं तो वो जोया से मिलने स्टेशन पर आता है और यहाँ पर वो जोया से कहता है कि वो उसका इंतज़ार करेगा, तब तक वो उसकी फैमिली के साथ घुलने मिलने लग जाएगा ताकि वो लोग उनकी शादी के लिए मान जाए, और जोया वहाँ से चली जाती है। अब हमें स्टोरी 8 साल बाद की दिखाई जाती है। अब कुंदन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका होता है और वो जोया की फैमिली के साथ रिलेशंस बनाने के लिए उनके घर के छोटे मोटे काम करता था, और जो जोया की फैमिली है वो भी कुंदन को काफ़ी पसंद करते थे। एक दिन कुंदन को पता चलता है कि जोया वापस आ रही है और वो काफ़ी खुश था और वो जोया से मिलने के लिए स्टेशन पर आता है। अब ट्रेन से जैसे ही जोया उतरती है कुंदन के सामने से चली जाती है क्योंकि वो उसको पहचान नहीं पाती। कुंदन को ये सब देखकर काफ़ी बुरा लगता है। अब कुंदन जोया के घर आता है और उससे मिलकर उसको कोशिश करता है सब कुछ याद दिलाने की, और काफ़ी कोशिशों के बाद जोया सब कुछ याद भी कर लेती है। इसके बाद कुंदन जोया से अपनी शादी की बात करने लग जाता है, लेकिन जोया उसे मना करती है और कहती है कि जो भी कुछ हुआ था वो उसका बचपना था और हमें अब आगे बढ़ जाना चाहिए, और वो ये भी बताती है कि उसे अब उससे प्यार नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो जोया के पापा हैं वो जोया की शादी करवाना चाहते हैं, और वो एक लड़के को एक पार्टी में बुला भी लेते हैं जोया को देखने के लिए। पर जोया शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो कुंदन की हेल्प मांगती है। और अब एक लड़का जोया को देखने के लिए आया भी होता है। कुंदन अपनी फ्रेंड बिंदिया की हेल्प लेकर जोया के पापा के ऐसे सामने शो करता है कि उस लड़के का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। अब जोया के पापा इस रिश्ते को खुद ही तोड़ देते हैं। इसके बाद जोया कुंदन को बताती है कि वो एक लड़के से प्यार करती है और उसी के कॉलेज का वो स्टूडेंट लीडर है,
जब कुंदन को ये बात पता चलती है तो फिर से वो एक बार अपनी नस काट लेता है। अब जोया कुंदन से मिलने आती है और उसको समझाती है कि बेशक उसके पेरेंट्स उसको पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की शादी कभी भी हिंदू लड़के से नहीं करेंगे और उन दोनों की कभी भी शादी नहीं हो सकती। और वो कुंदन को बताती है कि वो अकरम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसके लिए वो कुंदन की हेल्प भी मांगती है कि वो उसके पेरेंट्स को मनाए कि उसकी शादी उससे हो जाए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुंदन अब जोया के पापा को समझाता है और जोया के पापा भी अकरम और जोया की शादी के लिए मान जाते हैं। जब जोया ये सब कुछ उसे पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब कुंदन जोया से गुस्से में कहता है कि जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उसी दिन मैं भी किसी और से शादी कर लूँगा और मैं तुम्हें हमेशा के लिए भूल भी जाऊँगा। अब कुंदन बिंदिया से शादी के लिए हाँ कर देता है। अब अकरम भी उधर पे पहुंच चुका था और अब जोया की शादी अकरम से और कुंदन की शादी बिंदिया से होने वाली थी। दोनों ही फैमिलीज में फंक्शन शुरू हो जाते हैं और कुंदन जोया की शादी के लिए भी हेल्प करता है। लेकिन जिस दिन उन दोनों की शादी होने वाली थी उसी दिन कुंदन को एक न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलता है जो अकरम है वो मुस्लिम नहीं है बल्कि उसका असली नाम जसजीत सिंह शेरगिल है जो कि एक सिख है। अब कुंदन को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि जोया ने उससे कहा था कि उन दोनों की फैमिलीज़ में रिलीजियस डिफरेंसेस है जिसकी वजह से उन दोनों के पापा शादी के लिए नहीं मानेंगे और जोया तो अब सिख लड़के को एक मुस्लिम लड़का बनाकर उससे शादी कर रही थी। और इसके बाद कुंदन जोया के घर जाकर सबको सच बता देता है और वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी कुंदन को बताता है कि जोया के कुछ रिलेटिव्स ने मिलकर जसजीत को काफ़ी ज़्यादा मारा है क्योंकि उसने झूठ बोला था और दूसरी तरफ जोया ने भी सुसाइड करने की कोशिश की है। अब कुंदन अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर जसजीत को ढूंढता है और उसको एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, लेकिन इन सभी बातों में वो पूरी तरह भूल चुका था कि उसकी आज शादी थी। अब जब कुंदन घर पहुंचता है तब घर वाले उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और कुंदन के पापा उसको पीटकर घर से बाहर निकाल देते हैं। अब कुंदन जसजीत से मिलने के लिए जाता है। जब उसे होश आता है तो वो कुंदन को बताता है कि शादी में मुस्लिम बनकर आने का प्लान जोया का था, वो तो सबको सच बोलकर आना चाहता था। अब जसजीत की फैमिली उसके पास आती है और वो उसे अपने साथ पंजाब लेकर चले जाते हैं। अब कुंदन फैसला करता है कि वो जोया को यहाँ से भगाकर जसजीत के पास लेकर जाएगा। फिर वो जोया से मिलने के लिए आता है, लेकिन जोया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी उससे। फिर भी वो उससे उसके साथ भागकर चली जाती है और ये दोनों पंजाब पहुंच जाते हैं। पर जब ये दोनों जसजीत के घर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि जसजीत गुजर चुका है क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरीज हुई थी। अब कुंदन को सदमा लगता है और उसको लग रहा था कि उसके एक तरफा प्यार की वजह से एक मासूम गुजर गया और वो इस सदमे के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था। अब कुंदन यहाँ से निकलकर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में मन की शांति की तलाश करता है, लेकिन कहीं भी उसको मन की शांति नहीं मिलती। अब उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो उससे कहता है कि तुम्हें अपने कर्मों से ऐसे नहीं भागना चाहिए और इसके बदले में तुम्हें कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए। अब उस आदमी की बातें सुनने के बाद कुंदन जोया का पता लगाने लग जाता है। अब कुंदन जोया को ढूंढते ढूंढते दिल्ली आ जाता है। अब यहाँ पर उसको पता चलता है कि जोया एक पॉलिटिकल पार्टी में वर्क कर रही है जो कि थी जसजीत की पार्टी। दरअसल जसजीत ने अपने कॉलेज में एक ऑल इंडिया सिटीजन पार्टी बनाई थी। अब जोया उसी के काम को आगे बढ़ा रही थी। कुंदन जोया से मिलने की कोशिश करता है पर जोया ना तो उससे मिलना चाहती थी और ना ही उससे कोई बात करना चाहती थी। अब कुंदन जोया की ही पार्टी में छोटे मोटे काम करने लग जाता है। अब कुंदन के काम की वजह से जसजीत की पार्टी के मेंबर्स को लगने लगता है कि कुंदन का स्टाइल एकदम जसजीत की ही तरह है। अब कुंदन अपने आइडियाज़ और अपने काम की वजह से इस पार्टी में फेमस होने लग जाता है और वो देखते ही देखते इस पार्टी में एक जाना माना चेहरा बन जाता है। अब जसजीत की बहन भी वहाँ पर आ चुकी थी और वो भी कुंदन के काम से काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो चाहती थी कि कुंदन अब इस पार्टी को आगे बढ़ाए, लेकिन जोया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो कुंदन का इस पार्टी में पॉपुलर होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसको लग रहा था कि जिसकी वजह से जसजीत गया अब वो ही उसकी जगह लेने वाला है और वो एक दिन गुस्से में पार्टी के सभी मेंबर्स को बता देती है कुंदन की ही वजह से जसजीत गया।
अब कुंदन यहाँ से जाने की सोचता है, लेकिन उसी पार्टी का एक मेंबर उसको रोकने के लिए कहता है और उसी पार्टी में काम करने को कहता है। लेकिन कुंदन को तो सिर्फ जोया की माफ़ी चाहिए थी। अब कुंदन की पॉपुलैरिटी दिल्ली के सीएम को भी खटक रही होती है, इसीलिए वो जोया को मिलने के लिए बुलाती है और जोया से कुछ बात करती है। अब जोया भी कुंदन को यहाँ वहाँ पर रुकने के लिए बोलती है। एक दिन कुंदन को पार्टी की तरफ से कैंपेन स्पीच देने के लिए जाना होता है और यहाँ पर अचानक दंगे शुरू हो जाते हैं और इसी दंगे के बीच कुंदन को काफ़ी ज़्यादा चोटें भी आती हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ये दंगे वाला प्लान जोया और सीएम का ही होता है। जब सीएम ने जोया को अपने पास मिलने के लिए बुलाया था, तब सीएम ने जोया को भड़काया था, ये कहते हुए कि कुंदन जसजीत की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। और इसी मीटिंग में ये दोनों ने प्लान किया था कि स्पीच के दौरान दंगों में सीएम के एक आदमी कुंदन पर हमला करेंगे, जिससे कि जोया का बदला भी पूरा हो जाएगा और उसको जसजीत की जगह भी वापस मिल जाएगी। और जोया भी इस प्लान के लिए मान गई थी। और इसी समय हमें कुंदन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा चोटों की वजह से काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी। अब सीएम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि इस कैंपेन में होने वाले दंगों में उसका कोई भी हाथ नहीं है और इसी बात को कंफर्म करने के लिए जोया को भी वो स्टेज पर बुला लेती है। पर जोया मीडिया को सब कुछ बता देती है कि ये प्लान उसका और सीएम का मिलकर था और वो जेल जाने के लिए भी रेडी है। लेकिन तभी जोया को एक पुलिस वाला बताता है कि उन्होंने पहले ही कुंदन को बता दिया था कि इस कैंपेन में दंगे होने वाले थे। अब जोया को समझ आ जाता है कि कुंदन सच्चाई जानने के बाद भी वहां पर गया था। इसके बाद वो कुंदन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। अब कुंदन की न्यूज़ देखने के बाद मुरारी और बिंदिया भी कुंदन को देखने के लिए हॉस्पिटल पे आ जाते हैं। अब जब जोया कुंदन से मिलने हॉस्पिटल आती है तो वो देखती है कि कुंदन की कंडीशन काफ़ी ख़राब है और वो धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब हमें दिखाया जाता है कि लेटा हुआ कुंदन अपने दिमाग में खुद से क्या सोच रहा है। वो खुद से अपने दिमाग में कहता है कि अगर एक बार जोया उसको बुलाती तो वो मौत के मुंह से भी उसके लिए वापस आ जाता। लेकिन वो ये भी कहता है कि अब जो भी कुछ हुआ है उससे वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है और वो उसको अब आराम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वो कहता है कि धीरे धीरे उसका प्यार, उसके दोस्त, उसके माँ बाप और उसका शहर पीछे छूट रहे हैं। और वो एंड में कहता है कि वो फिर से किसी जोया से प्यार करने के लिए अपने उस बनारस शहर में वापस से जन्म ले सकता है। और यही हो जाता है इस मूवी का एंड। तो दोस्तों, मुझे तो इस मूवी का एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लगा। आपको लगा या नहीं, प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, मैं मिलूंगी आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।